अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग किक में एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। ये आप कैसे आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं, ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। हम आपको तमाम की तमाम तफसील इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसको आप देख के वीडियो को आप आसानी के साथ घर पर वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं। तो जो हमारे नए देखने वाले हैं काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि किसी और का फ़ायदा ज़रूर इसके अंदर हो जाए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, एक पैन के अंदर हमने 100 ग्राम घी ले लिया है, यानी आधा कप हमने घी लिया है। इसके अंदर हम एक अदर डालेंगे दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको हमने बारीक स्लाइस कर लिया था, ये इसके अंदर हम डालेंगे और इसको हम लाइट गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। चम्मच को हम साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि प्याज इवनली जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, एक जगह से ही जलती ना रहे। मैं बहुत सी इससे पहले राइस की रेसिपीज़ आपको देख चुका हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे बताइए आपने कौन कौन सी रेसिपी उसमें से ट्राई की है। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने के करीब हैं, तो उससे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 3 अदद हमने ली हैं दालचीनी की स्टिक, हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और 5 से 6 अदद ली हैं हमने लौंग और 1 अदद ली है हमने बड़ी इलायची। ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसे तकरीबन 30 सेकंड तक भून लेंगे ताकि तमाम के तमाम मसालों का फ्लेवर इसके अंदर आ सके। ये 30 सेकंड हमने इसे भून लिया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 30 सेकंड तक ही हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करेंगे। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे चावलों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। ये दोस्तों 30 सेकंड तक हमने अदरक लहसुन को भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, ये तकरीबन आधा पाव के करीब है। ये हमने डाइस की शक्ल में काट लिया, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। चम्मच चला लेंगे ताकि हमारी प्याज डार्क ना होती रहे। साथ ही इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम मटर, ये तकरीबन आधा कप के करीब मटर हैं। इसको हम पहले इसलिए ऐड कर रहे हैं, साथ इसमें ऐड करेंगे गाजर और मटर को हमने पहले इसलिए ऐड किया कि थोड़ी सी हार्ड होती हैं ये सब्ज़ियाँ, तो इनको दूसरी सब्जियों की निस्बत हमने पहले ऐड कर दिया ताकि इनकी भुनाई थोड़ी सी अच्छी तरह से हो सके और ये थोड़ा सा पक सकें, गल सकें। साथ इसके अंदर हम तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रहे हैं हम पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं हम गरम मसाला पाउडर। 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे नमक। इन मसालों को डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 6 मिनट तक ढककर पकाएंगे, जिससे ये टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएंगे और साथ ही हमारे मटर और गाजर भी सॉफ़्ट हो जाएंगे।
तो दोस्तों 6 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इनको पकते हुए सब्जियों को। तो इसको हम देख लेते हैं ढक्कन हटा के। टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। और घी हमारी जो सब्जियों से अलग हो रहा है। तो इस वक्त इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी सब्जियां। हाफ कप हमारे पास है बंद गोभी बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च लिए हमने एक छोटे साइज़ की, उसे हमने लंबाई के रुख काट लिया था, ये भी इसमें ऐड करेंगे। एक आलू, ये तकरीबन आधा पाव के करीब आलू होगा, ये एक आलू हमने इसको भी लंबाई के रुख काट लिया। सारी सब्जियां हमने एक ही तरह से काटी हैं ताकि हमारे चावल अच्छे लगें। 4 अदद इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें, दरमियान से हमने इसे 2 पीस कर लिए हैं लंबाई के रुख। और 3 to 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही। इन्हें 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे। आलूओं को हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था, इसलिए इसे हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये दही के अंदर जो थोड़ा सा पानी है उसी के अंदर ये अच्छे से पक जाएंगे। तकरीबन हमें 3 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। तो हमारी जो सब्जियां हैं वो रेडी हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अब पानी। हमने आधा किलो चावल पकाने हैं तो उसके अंदर हम 3 पाव पानी ऐड करेंगे 1.5 के हिसाब से। इस पर हम ढक्कन रख देंगे जितनी देर के अंदर इसके अंदर उबाल आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आएगा इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पानी डाले हुए। तो इसमें आप देखें पानी के अंदर उबाल आ चुका है। तो इसमें ऐड कर देंगे अब हम चावल को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसमें चावल ऐड करेंगे। आधा किलो हमने चावल लिए हैं और इसे अच्छे से साफ़ करके बाकी भी इसमें डालेंगे ताकि कोई चावल का दाना भी ज़ाया ना हो। जी, और चम्मच से इसे चला लेंगे। अगेन इसे हम ढक्कन रख के पकने देंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका तकरीबन 50 to 60% पानी रिड्यूस ना हो जाए। दोस्तों हमने ढक्कन रखकर चावलों को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाया है। चावलों की सूरत हाल चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चावलों का पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और उसके ऊपर आप सतह के ऊपर देखें तो ये बबल बन रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल आपकी हो तो हम एक दफ़ा इसको चम्मच चला लेंगे ताकि चावल एक ही जगह से ना पकते रहें। अब इसे हम लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम के लिए रख देंगे। तो भाइयों और बहनों, हमें चावल को दम किए हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठाकर इसे हम चेक कर लेते हैं और चूल्हे को बंद कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चावल नहायत ही ज़बरदस्त किस्म के खिले खिले बने हुए हैं। चावलों को जब भी पकाएं इसको थोड़ा सा आप खोल लिया करें ताकि इसके अंदर से हवा निकल जाए और चावल एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। ये देखिए आप खिले खिले आपके ये सारे चावल हैं। इसको निकालते हैं एक प्लेट के अंदर। ये देखिए, और आपको इसे निकाल के दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। खिले खिले और ज़बरदस्त से मज़ेदार से चावल। कोई भी आपके अच्छे से गेस्ट आएँ और आप कुछ अच्छा बनाने को दिल करे तो आप ये चावल बनाएं। अगर आप पुलाव बनाना नहीं चाहते चिकन का या गोश्त का, तो ये वेजिटेबल पुलाव आप बना के सर्व करें। इंशाअल्लाह ताला खाने वालों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। हमने इसको झटपट चंद मिनटों के अंदर नहायत ही मज़ेदार और लजीज़ किस्म के वेजिटेबल पुलाव बना के तैयार किया है। इसको आप ऐसे ही बनाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी रेसिपी को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों का फ़ायदा इसके अंदर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।